हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो बहुत दिनों बाद आज मैं अपनी गुड़िया रानी से मिलने आई हूँ। वो अपने नाना के यहाँ थी, तो मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ आई हूँ। तो मैंने कहा चलो गुड़िया रानी से आपको मिलाते हैं। तो आज वो कुछ ही अलग ही मतलब उसमें लुक में बैठी है कि ये जो मैं पहनी है ये हम लोगों बचपन में थे जो मैंने बनाई हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें, मेरी आदत शुरू से ही रही है कि मैं अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती रहती। तो आज जब बक्सा खोला तो उसमें मुझे अपनी पहले की यादें मिल गई। तो चलो, मैं तो नहीं पहनी लेकिन गर्मा ने सारी पहन ली। कि बोला कि मौसी मेरे लिए बना के रखी है। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं बनाती थी। कुछ मम्मी ने बनाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मम्मी की बनाई हुई थी वो मिली नहीं है मुझे, और जो मैंने बनाई थी वो चीज़ें मुझे काफ़ी सारी मिल गई हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने काफ़ी सारे हार बनाए हुए थे। तो चलो पहले एक हार मैं उतार के ही दिखाती हूँ। गर्मा पहने थी और हम लोग एक सबसे अंदर मेरे रूम है, बिल्कुल अंदर है, सब लोग बाहर हवा लग रहे हैं, लेकिन हमने कहा चलो वीडियो शूट करना है तो ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये रहा पहला हार। ये सारे पहले ऐसे आते हैं, अलग अलग आते ही हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें सब कुछ लगा के तैयार करके एक हार ये बनाया था। और एक हार, जो दो हार मिल चुके हैं, एक हार था ब्लैक बीड्स का, मतलब ब्लैक मोती लगी, वो नहीं मिला मुझे। वो मैंने शायद किसी को दे दिया हो, याद नहीं आ रहा मुझे। तो एक तो ये था। चलो और दिखाती हूँ कहाँ गया। और दूसरा हार ये वाला है, देखिएगा इस तरह से। बेटा सीधी बैठो, पीछे पीछे बैठो। देखिएगा इस तरह से। ये दो हार मेरे मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी तब के हैं। तब मैंने ये सब चीज़ें बहुत बनाई, मतलब जिसकी आदत शुरू से जो होती है वही बनी रहती है। तो मेरी आदत है नई नई चीज़ें को ट्राई करना, नई चीज़ सीखना, कुछ क्रिएटिविटी, ये बचपन से ही रहा है मुझे। तो अब बचपन की तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर हो गई हैं, लेकिन कुछ बची हुई थी, रखी थी। तो आज मैंने सारे बक्से देखे, मैंने कहा चलो कुछ याद अपनी पुरानी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये रहा हार, इसके साथ कानों के भी थे, तो वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। या तो मैंने पहने लिए हूँ या कहीं इधर उधर। तो देखिएगा ये काफ़ी सारे हम लोग मेला वगैरह देखने जाते थे, तो इस तरह से ब्रेसलेट वगैरह लेके आते थे। तो वो आज रखे देखे तो गर्मा ने सारे, ये क्लिप मिल गई तो इधर क्लिप लगा ली, ये ब्रेसलेट लगा ले। फ्रॉक उसकी छोटे की थी जो आज उसको मिल गई, तो उसने वो भी पहन ली। देखो ये फ्रॉक दिखा रही है वो। हाँ, तो इस तरह से। और पायल भी, हाँ पायल भी देख लीजिए, उसकी दादी ने दी थी। और चलो मैं कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा, सबसे पहले ये जो बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि ये चीज़ मैंने, जो पर्दे वगैरह होते तब बनाई थी बहुत साल पहले। तो नीचे ये सीप लगा दी थी, और ये थे कपड़े के फ्लावर तरह से मैंने कट किए थे। सोन नहीं करो बेटा, पायल बाद में बजा लेना। इस तरह से ये जॉर्जेट का कपड़ा आता है, जॉर्जेट का, उसके फ्लावर थे। जैसे मैं सूट वगैरह काफ़ी मैंने सिले हैं, तो उनके कट कट के, ये सारे सूट मेरे खुद के ही सिले हुए हैं, जितने भी कपड़े हैं इनके इस तरह से फ्लावर से कट किए। और इस तरह से पाइप लेके मैंने सारा पाइप में डाल के, और ये पर्दे के बीच में मैं जो जहाँ से वो रिंग आती थी उस पर इसको लटका देती थी। तो बहुत सुंदर लगता था जब मैं रहती थी। तो घर का लुक ही अलग था। मेरे कमरे का जो, मेरा का कमरा तो सबका था वो, और उस कमरे की डेकोरेशन एकदम डिफरेंट थी और अलग दिखती थी। काफ़ी सारी पेंटिंग है जो अब मुझे, क्योंकि जब घर छोड़ दो और दूसरे के हाथ में घर आ जाता है तो फिर तो कोई बात नहीं, सब ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग काफ़ी सारे, आज मुझे सारे मिल गए। मेरी मम्मी सब कुछ रखे थी तो मुझे मिल चुके, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत अच्छे। तो काफ़ी सारे ये बना के रखे थे। आगे मैं दिखाती हूँ। देखिएगा, इस फ्रेम को तो काफ़ी लोग जानते होंगे जो इस फ्रेम से काम करते हैं। तो इस फ्रेम से मैंने कुछ इस तरह से बनाया था। अब क्या बनाया था, काफ़ी साल हो गए हैं जो मुझे भूल चुका है। ये जोड़ के इस तरह से वो खुल गया है सारा, देखिएगा
नहीं, ये उल्टा दिखा रही थी, ये आया है। इसमें बड़े साइज़ की जो उसमें कील जैसी हैं और ये छोटे साइज़ के, इन सब को जोड़ के इस तरह से तैयार किया था। और एक ये था, पहले चलता था लैंडलाइन फ़ोन, तो मैंने फ़ोन कवर क्रोशिये से तैयार किया था, ऊन है, और इस एक क्रोशिये से ही पूरा वर्क किया था। तो ये बनाया था। जब अपनी पुरानी चीज़ें देखो तो मन में अलग खुशी होती है कि कितनी मेहनत करती थी। और एक आज मुझे ये फिर कोटी मिल गई है, जॉकेट का है, कोटी का है, विंटर के लिए उल्टी है। ये सारी मैंने क्रोशिये से ही तैयार की थी, ये आपको दिख रही होगी, ये क्रोशिये से बना के पूरी तैयार की थी। तो ये भी आइटम मेरी यादें हैं जो आपको आज शेयर कर रही हूँ। और कुछ मैं और आपको ये दिखाऊं, पहले ये गेट पर झालर बहुत लगाते थे इस तरह से, तो ये वेलकम लिखा हुआ है, और ये जो मैंने ऊन से ही बना के तैयार की थी। अब मैं अपनी दीदी की दिखाती हूँ कुछ चीज़ें बची हुई हैं, कुछ इधर उधर। दीदी ने तो बहुत गेट झालर बनाई हैं, तो इस तरह से गेट पे लगाने के लिए ये दीदी का बनाया हुआ है। और ये भी दीदी का धागे का है, शायद दीदी का, ये मैंने बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये है, इसमें बीच में ये सितारे लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन थोड़ा सा पुरानी हो जाती तो कलर वगैरह सब उनका अलग हो जाता है। ये पर्दा तैयार किया था विंडो के लिए, तो इसमें ये क्रोशिये से सारा जोड़ के कपड़ों को और इस तरह से बना के तैयार किया था। अब आपको अपनी मम्मी ने तो बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और पूरा दिन उनका ये है कभी आराम तो करना नहीं, काम में लगे रहना। अभी भी 75 साल की होने वाली हैं, लेकिन कभी आराम तो उनने देखा ही नहीं है। तो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे मिली नहीं है, मैंने बहुत बक्से देखे लेकिन नहीं। उनकी बेड शीटें थी जो इस तरह की कढ़ाई आती है, देखो काफ़ी सारी निकल चुकी है, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ये कढ़ाई क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बीटीसी वगैरह की, तो उनके प्रोजेक्ट वगैरह जो लगते थे इसमें डियर बनी हुई थी ये धागे से ही, लेकिन वो अब काफ़ी साल हो गए। अब सोचिएगा मेरी मम्मी 75 साल की हो गई हैं, तो 75 ईयर की, तो सोचिएगा ये कितने साल पुराने होंगे। तो वो काफ़ी ढूंढने के बाद नहीं मिले। काफ़ी सारी कुशन थी जिनमें टाइगर वगैरह बने, और एक कान्हा जी थे जिसमें कान्हा जी बने हुए थे। काफ़ी सारी चीज़ें, वो एक पूरी बेडशीट थी इसी तरह की धागे की कढ़ाई, लेकिन जो मुझे नहीं मिली हैं, कहीं और रखी होंगी, मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। और एक और दिखाते हैं, पिलो कवर। ये देखिएगा, इसमें उल्टा दिखा रही हूँ, इसमें पेंट किया गया है। ये मेरी छोटी बहन का है, ने किया था, उसने तो पूरी बेडशीट भी की थी। अब वो भी कहीं रखी होगी, बड़े बड़े बक्सों को नहीं खोला मैंने, छोटे बक्सों में जो मुझे मिल गया उन्हीं को मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बड़े बक्सों को खोलूँगी तो जानते हो फिर तो मैं थक ही जाऊँगी, इतना सामान रखा रहता है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारा आज आपको दिखाया है। और क्या था, और हाँ, आपको एक पेंटिंग भी दिखाऊंगी जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, लेकिन अब थोड़ा सा उनका कलर वगैरह वो हो गया है, लेकिन लग बहुत सुंदर रही है। चलो आपको पीछे आपके रख के दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, ये रही, मैंने ये घास से बनाई थी। देखिए कलर वगैरह, आप सोचिए कि मेरे शादी को 13 ईयर पूरे हो गए, 14 ईयर लग गया, तो कितने साल पुरानी हो। और जब पड़ी रहती है, शुरुआत में सब कोई केयर करता है, मैं खुद करती हूँ, फिर इसके बाद वो चीज़ पुरानी हो जाती है तो बेकार। ये जो कांस होता है, अब मेरे यहाँ तो कांस बोलते हैं, जिससे रस्सी वगैरह बनाते हैं, उस घास से बनी हुई है। हम लोगों ने इसको कैसे बनाया था, मैं अभी भी याद है कि इसको मंगाया था, फिर इसको पानी में फुलाया था। फूलने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने कूटा था और इसमें ग्रीन कलर में फिर डिप कर दिया था। फिर इसके बाद हल्का सा ड्राई, जब ग्रीन कलर सूख गई, फिर इसकी छोटी छोटी सी इतनी पोटली सी बना के कट करके मैंने पहले यहाँ से चिपकाया, नहीं यहाँ से चिपकाया, फिर यहाँ चिपकाया, फिर यहाँ, और कुछ मिरर वगैरह, और यहाँ पर जो है एक पीकॉक को बना दिया, पहले जैसा मुझसे बनता था, अब तो इतना है। और इसमें कुछ है मिरर वगैरह लगा के तैयार कर लिए। अब मुझे इतना बड़ा फ्रेम नहीं मिल रहा था।
ये कुछ स्टार वगैरह मतलब ऐसे तारे वगैरह लगा के थोड़ा सा डेकोरेट किया था। कब काफ़ी सारे निकल गया। ये कपड़ा लगा हुआ है इसके अंदर, जो कपड़ा मैंने चिपकाया था। अब इतना बड़ा मुझे फ्रेम नहीं मिल रहा था और कहीं कहाँ जाऊँ बनवाने, तो मैं एक दुकान पर गई, उसके पास क्या था वो भी आपको दिखाती हूँ। इस साइड भी बहुत सुंदर पेंटिंग है, कान्हा जी बैठे हुए थे। इस तरह से कान्हा जी के पीछे मैंने उसको लगा दिया था। तो ये कभी कान्हा जी को भी रख लेती हूँ सामने से और उसको भी पीकॉक को भी रख लेती हूँ। तो आज मुझे ये दिख गई तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मैं बाद में वीडियो में डाल दूँगी। अभी सामने मुझे इतना ही दिखा था, इतना ही दिखा था, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो वो ये रही मेरी कुछ यादों की पोटली। बेटा तुम सामने कैमरे में आ रही हो, इस तरफ आओ। तो ये रही मेरी कुछ यादों की, बचपन की यादों की पोटली, जो मैंने आज आपके साथ खोल के रख दी है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरी यादें और मेरे बचपन की कुछ यादें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो और वीडियो को आगे देखने के लिए अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब आपको कुछ दिन की बात और है, फिर नीचे नए नए सिलाई के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो जब गुड़िया रानी आ जाती है तो मुझे वीडियो बनाने भी नहीं देती। अब वो अपनी छोटे की फ्रॉक मुझे लिए फिर रही है कि ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो। तो चलिएगा, वीडियो इतना ही था। बाय बाय।